बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर है बिल्किस बानो से जुड़ी हुई और इस मामले में गुजरात सरकार का जवाब आया है। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर दिया है। तीसरी पार्टी मामले में केस दायर नहीं कर सकती है और केस से सुभाषिनी अली का लेना देना नहीं, ये गुजरात सरकार ने साफ कर दिया अपने हलफनामे में। गुजरात सरकार ने इसे साजिश करार दिया। सरकार ने कहा कि याचिका राजनीति से प्रेरित है। आपको याद होगा इस केस में गुनहगार दोषियों को रिहा कर दिया गया था सरकार की छूट नीति के मुताबिक। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से, गुजरात सरकार की तरफ से ये हलफनामा दायर किया गया है। तो जो याचिका दायर की गई उसे गुजरात सरकार ने राजनीति से प्रेरित बताया है और गुजरात सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करते हुए जवाब भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने यह जवाब दाखिल कर दिया है जिसमें यह भी कह दिया गया कि तीसरी पार्टी इस मामले में केस नहीं कर सकती है और इसमें सुभाषिनी अली का कोई लेना देना नहीं है। उनकी भूमिका को लेकर क्लैरिटी गुजरात सरकार ने दे दी है और इस याचिका को राजनीति से प्रेरित गुजरात सरकार की तरफ से बताया गया। बिल्किस बानो का ये मामला जिसमें दोषियों की रिहाई हुई थी और छूट नीति का जिक्र सरकार की तरफ से किया गया। और हमारे संवाददाता सुमित इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, इस पूरे हलफनामे को लेकर क्या कुछ डिटेल सामने आई है, जरा विस्तार से समझाएं। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है क्योंकि जब पिछली सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में गुजरात सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल कर जो 11 दोषियों को जो रिहा किया था गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस में, उसका बचाव किया है। गुजरात सरकार का सुप्रीम कोर्ट में कहना है कि नियम के जो अनुकूल जो है ये कार्रवाई की गई है और सबसे अहम बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन कहता है कि 14 साल के कोई भी दोषी अगर 14 साल से अधिक सजा काट लेता है तो राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि उसके अच्छे आचरण की वजह से उसको रिहा किया जा सके और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही गुजरात सरकार ने इन दोषियों को रिहा किया है अच्छे आचरण की वजह से। और इसमें जिस तरह से याचिकाकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं अपना माइलेज लेने की कोशिश कर रही है और ऐसे में याचिका खारिज होनी चाहिए, ये गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। तो कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। गुजरात सरकार के इस हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है यह देखना बेहद अहम होगा क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने इस पूरे मामले में गुजरात सरकार के फैसले को चैलेंज किया गया है और ये कहा है कि जिस तरह से रिहाई का जो फैसला है वो मनमाना है, लिहाजा गुजरात सरकार के फैसले को यहाँ रद्द किया जाए। लेकिन गुजरात सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है इस पूरे मामले पर यह देखना बेहद अहम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की रिहाई का बचाव किया है जिसमें उन्होंने उनके 14 साल की सजा पूरी होने का जिक्र किया, उसको आधार बताया। उनके अच्छे आचरण को भी शामिल इस हलफनामे में किया गया।